मंगलवार को जुम्मे में अनाउंसमेंट होता है कि खलीफा साहब को बाहर कर दिया गया है 16 पंचायत से। ना आप उसकी दुकान से कोई सामान खरीदेंगे, ना आप उनके घर से कोई रिलेशन रखेंगे। फिर मंगलवार को चोंगा बहान कर मुस्लिम कमेटी अंजुमन जो भी चोंगा बहान के अनाउंसमेंट किया गया, कुर्की 3 नंबर के रहने वाले फिदा हुसैन खलीफा को 16 पंचायत कुर्की का पंचायत से बाहर कर दिया गया है। लिहाजा आप उनसे कोई रिश्ता ना रखें, ना उनके दुकान से कोई सामान खरीदे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कमेटी 1000 रुपये का जुर्माना लगाएगी। इसके बाद क्या कभी कोई आपके दुकान को सामान लेने के लिए आया? बिल्कुल सर, लोग आ रहे हैं लेकिन उसको भगाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कौन भगाता है सर? वहाँ जो उसके पंच के जो लोग हैं सर। अच्छा, जो अनाउंसमेंट किया, क्या आपके पास कुछ एविडेंस है? जी सर, मेरे पास उसका वीडियो है। कब चोंगा बांधा हुआ है? मतलब ऑटो में चोंगा बांध के अनाउंसमेंट किया जाए। जैसा कि आप सुन रहे थे कि धनबाद नगर निगम में कुर्की 3 नंबर में एक पंचायत के द्वारा, एक मुस्लिम पंचायत के द्वारा एक परिवार का बहिष्कार कर दिया गया और ये बजाते एक ऑटो में और पूरे उसके साथ में लाउड स्पीकर बांधा गया और बांध कर पूरे इलाके में घुमाया गया और इनका नाम लेकर कहा गया कि कोई भी इससे रास्ता कायम ना रखे, कोई इनके दुकान से सामान नहीं कर दे। अगर ऐसा करेगा तो कमेटी उस पर भी एक्शन लेगी और 1000 का फाइन करेगी। क्या ऐसा आप सोच सकते हैं कि धनबाद निगम के अंदर रहने वाले, शहर के बीचों बीच रहने वाले एक परिवार को एक पंचायत और उस पंचायत के फैसले में 16 पंचायतों की पूरी रजामंदी, अब सोच सकते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है और इस समाज किस दिशा में जाने की ओर अग्रसर है। क्या ऐसा संभव है कि शहर के बीचों बीच रहने वाले आज किसी परिवार का कोई सामाजिक बहिष्कार हो सकता है? यदि वो किसी का हिस्सा रखा हुआ है तो उसके लिए बजाते कानून बनी हुई है। उसको यार मोहम्मद बशीर को चाहिए था कि वो कानून का रास्ता इख्तियार करते और कोर्ट कचहरी या थाना का शरण लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके पंचायत की तरफ रुख किया और पंचायत का अब अजीबोगरीब और हैरत अंगेज है। तो यह कैसे समझा जाए कि आज समाज पूरी तरह से विलाज हो गई है और ऐसे गैर कानूनी काम होने के बावजूद भी कुर्की थाना क्यों खामोश बैठा हुआ है, यह बड़ा दिलचस्प है। बताया जाता है, अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि वो लोग जितने पंचायत में लोग बैठे हुए हैं वो लोग मजबूत है। उनका जो मजबूत किला जो है वो थाने में रसूख रहता है और रसूख के बल पर यह परिवार इतना डरा हुआ, सहमा हुआ है कि थाना जाने से कतरा रहा है। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद इस समय में सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास आके अपनी व्यथा बताते हुए एसपी से मिलने का प्लान बनाया है और अब देखते हैं कि यह परिवार एसपी से जो गुहार लगाता है तो प्रशासन किस तरह से मदद करता है। लेकिन बड़ा अचंभित करने वाला बात है कि किस तरह से एक समाज का बहिष्कार करने वाला, एक परिवार का बहिष्कार करने के लिए समाज सामने आता है। आज भी लिटरेसी कितनी कमज़ोर हो गई है। क्यों ऐसे लोग, जो लोग सत्ता में बैठे रहते हैं, यानी पंचायत में जो मुखिया होते हैं उनके लोग होते हैं, सदर हो, सेक्रेटरी और दूसरे कोई भी है, क्या इसका ये हक और इख्तियार है कि वो ऐसे सामाजिक बहिष्कार लोगों को कर दे? जबकि कमेटी बनती है लोगों का सामाजिक कल्याण करने के लिए, लोगों को समझा बुझा कर उससे काम करवाने को लेकर। यदि यह परिवार शायद उनकी बात को ना माने तो वो अपराध की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि भारत का कानून संविधान और कानून का तहत चलता है। यदि इन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उस कोर्ट और कचहरी या थाने के द्वारा इसका फैसला किया जाना चाहिए। बच्चे से उसको पोस पाल के रखिए, सब परिवार के साथ रहते थे। हम सब शादी करके मेरा एक तो झोपड़ी था सर, बाकी बात ऐसी तलाव जैसा। उसमें मेरा हस्बैंड जो है बाहर करके पूरा मतलब कि घर ज़मीन को बनाया। उसके बाद सर कुछ दिन के बाद में हम वो ज़मीन बावरी से खरीदे, समझे, 2005 में हम लोग खरीद करके फिर वैसी परी था, थोड़ा झोपड़ी बना के रहे। उसका बाद में फिर समझो कि जब हो गया सब कुछ, उसके बाद में रखा बच्चा हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा बनाना शुरू कर दी। उसके बाद में बच्ची को पढ़ा लिखा करके उसको BA करवा दिए। फिर उसको चाहे तो शादी करा देंगे तो उसको अपना खाएगा कमाएगा रहेगा, कहाँ पर रहेगा, इसी में रखेंगे ना। उसको भी बच्चों रूम देंगे, वो भी रहने सहने का। फिर ज़मीन बगल में करती था, तो उनको पापा रिटायर करने लगे, वो बच्चा है उसका लिए बना के देंगे, तब लोग आगे कुछ अंदर आएगा। तो
2 रूम छत वाला बना, बाकी अल्बेस्टर कपड़ा था। तो 2 छत वाला रूम बना, लैट्रिन बना, बाथरूम बना, वो किचन और सीढ़ी बना, बस इतना ही मैं छत कर रहा था। और उसको उसका सामने उसका घर दे दी। उसके बाद में उसको शादी की, शादी किए हुए उसको 22 साल हो गए। पूरी 2 बच्ची है, वो बच्चा सब बड़े हो गए, पढ़ लिए इधर उधर सब घर। एक लड़का था, वो उसको किसी के यहाँ गिरे में काम सीखने लगा, सीखने तो ठीक है सीखो। उसके बाद में सब भी 2-3 साल हो गए। अब वो जो है बस बोलता हमको आधा हिस्सा, आधा हमको बोला मतलब नहीं। आपका देवर हिस्सा मांग रहा है। हाँ बोला नहीं, अचानक समझो जाके। आपका बनाया हुआ मकान है? हाँ मेरा और बना, आपका जो है देवर जो है, आपका देवर जो है, मेरे माता क्या क्या नाम है देवर का? बसीर अंसर। बसीर अंसर, वो आपका हिस्सा मांग रहा है। हाँ, नहीं बनाए कि नहीं बनाए, सारा मेरे बना हुआ, अपने मुस्ताद तो पंचायत आप लोगों को बुलाया, वहाँ के पंचायत? हाँ तो देखिए वो कहा किया, चुपके से लेटर दे दिया, हमको भगा रहा, हमको लैट्रिन न जाना, बाथरूम न जाना, हर चीज़ यूज कर रहा है। किसको लिख के दिया? अंजुमन कमेटी में। अंजुमन कमेटी, मस्जिद कमेटी इसको बोल रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है। हमको तो पता नहीं था। जब हम उनको बोला कि ना तेरा नाम से वहाँ लेटर दिया, कहा बस जगह बोला नहीं, कुछ नहीं। जब घर आया बोला था लेटर किस लिए दिया, तुम कहाँ दिया? और हाँ दिए हम। उसके बाद में सदर से मिला, कहाँ अंकल गा दिया, नहीं दिया। सब में वही है, लैट्रिन में जाने था, बाथरूम में जाने था, पानी बंद किया। और उसका बाद में हमारा यही से बाहर का था, कोई सा बात नहीं। कोई पंचायत में क्या फैसला हुआ? पचास बोला का यही है कि इसको आधा हिस्सा चाहिए। आप लोग क्या बोले? ये आधा हिस्सा किस लिए दें? फिर पंचायत क्या बोला? हमें देना होगा, आपको कैसे नहीं आप कैसे? इसको फिर इसको बैठा, इसका अपना भाई को बैठा, बाबू कहा फिर क्या हुआ? फिर पंचायत क्या फैसला किया? पंचायत का जो फैसला था ना, उसका सीधा जो कहना था कि देखिए ये खलील मियाँ का ज़मीन है, मतलब बसीर अंसारी के बाप का, ठीक है। जब बाप का ज़मीन वो बोला कि हमको देना है, उसमें से हिस्सा आपको देना ही पड़ेगा, ये पंचायत का कहना था। हम बोले कैसे दे दें, ये मेरा माँ बाप का है तो हम कैसे दे दें, बोले इसको 2 रूम देना होगा बना के, लैट्रिन बाथरूम देना होगा। हम बोले हम कैसे दें, इनको अगर दिक्कत होता, इनको दिक्कत था, चलिए ठीक है हम आगे देंगे, रहिए, लेकिन हम दान में देंगे। लेकिन पंचायत वाला नहीं, इसको एगो रूम देना होगा तो देना होगा। हम बोले नहीं। फिर फैसला क्या हुआ? फिर फैसला ये हुआ, सब चला गया। फिर सडनली 1 महीना होता है, 1 महीना के बीच में बसीर अंसारी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेता दोनों भाई में, तो ठीक है भैया हम लोग मिल के बनाएंगे आगे। तो मिल के आगे वो बनाने लगा, बसीर अंसारी को वो बनाने लगा, वो बनाया। एक उसका बाथरूम मिला था, सरकारी बाथरूम मिला था 2019। बसीर अंसारी कौन है? वो मेरे चाचा है, ठीक है, वो मेरे छोटे चाचा है। तो 2019 में एक बाथरूम मिला, वो बनाए नहीं, उसी यहाँ पे 4 साल हो गया नहीं बनाए, और एलिगेशन लगाते हैं कि हमको लैट्रिन पानी बाथरूम जाने से रोकता है। ये हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, फिर जब घर बन जाता है उनका, बाउंड्री उन्हें खड़ा हो जाता है, तो फिर एक ये बसीर अंसारी जाते हैं अंजुमन कमेटी में, फिर एक लेटर लिखते हैं, सीधा जाता है वहाँ से मुस्लिम कमेटी से मेरे पास लेटर आता है। लेटर आता है, जब लेटर आता है तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या हुआ। फिर हम बोले लेटर पापा नहीं, हम लेटर नहीं लेंगे, मेरे वालिद साहब नहीं है, नहीं लेंगे, ठीक है वो चलेगी। मौखिक तौर पे भी नहीं बुलाया गया, ना लिखित तौर पे हमको बुलाया गया। और अगले जुम्मा को, अगले शुक्रवार को जुम्मा में अनाउंसमेंट होता है कि खलीफा साहब को बाहर कर दिया गया है 16 पंचायत से। ना आप उसकी दुकान से कोई सामान खरीदेंगे, ना आप उनके घर से कोई रिलेशन रखेंगे। मंगलवार को चोंगा बहान कर मुस्लिम कमेटी अंजुमन जो भी चोंगा बहान के अलॉटमेंट किया गया कि फिदा हुसैन की गाड़ी से क्या टेम्पू से, टेम्पो में पाइप बांध कर बहान कर उसका अनाउंसमेंट किया गया। क्या अनाउंसमेंट किया गया कि कुर्की 3 नंबर के रहने वाले फिदा हुसैन खलीफा को 16 पंचायत और अपने जो लोकल जो पंचायत होते हैं, ठीक है, कुर्की का पंचायत से बाहर कर दिया गया है। लिहाजा आप उनसे कोई रिश्ता ना रखें, ना उनके दुकान से कोई सामान खरीदे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कमेटी 1000 रुपये का जुर्माना लगाएगी। आप थाना में इसके बारे में रिपोर्ट कराए? शिकायत हम अभी नहीं किए सर, हम एकदम डर में सहमे हुए हैं, क्योंकि मेरे लोकतंत्र की आज़ादी है सर, क्योंकि कोई मुझे कैसे बहिष्कार कर सकता है। इसके बाद क्या कभी कोई आपसे दुकान में कुछ सामान लेने के लिए आया? बिल्कुल सर, लोग आ रहे हैं लेकिन उसको भगाया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। कौन भगाता है सर? वहाँ जो उसके पंच के जो लोग हैं सर, ठीक है, वो भगा देते हैं कि नहीं इससे सामान मना आपके किए, दुकान से आकर भगा देते हैं कि कोई सामान नहीं लेगा। दुकान में आकर भगाते हैं कि बाहर से? दुकान नहीं, वो बाहर रहते हैं, दुकान में लड़का सामान कोई भी लेता है, कोई व्यक्ति सामान ले रहा है मुस्लिम, वो जब बाहर निकलता है ना सर, तब उसको बोला जाता है, तुमको मना किया गया है ना, 1000 फाइन लगेगा, नहीं कहोगे
भिजवाएंगे। 1000 फाइन लगेगा, तो बाप को बोल देंगे। इस तरह का एलिगेशन अभी आपका दुकान से कुछ सामान नहीं नहीं ले सर, रहा है। मोहम्मद सामान नहीं ले रहा है। मुस्लिम समाज, जिस समाज से आप मुस्लिम रहते हैं, जिस समाज से आप समाज का लोग आपसे नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है। अच्छा, जो अनाउंसमेंट किया, क्या आपके पास कुछ एविडेंस है जिसमें जी सर, मेरे पास उसका वीडियो है, एक क्लिप है। कब चोंगा बांधा हुआ है? मतलब ऑटो में चोंगा बांध के अनाउंसमेंट किया जाए। अब क्या प्रोग्राम बना है कि आप एसपी से मुलाकात करिएगा? जी सर, एसपी से करेंगे। और वो आपको क्या लग रहा है कि थाना आपको मदद नहीं करेगा? सर देखिए, हम हर जगह तो जाएंगे सर, अगर मदद नहीं मिलेगा सर तो फिर मैं आगे अभी आप डरे हुए हैं? जी सर, बिल्कुल सर, मैं हुआ है सर। आपको किससे डर है? सर डर सर समाज से ही है सर, क्योंकि कौन पंचायत से लोग, सर। आज में मुख्य रूप से कौन लोग इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग? जिम्मेदार सर वही लोग हैं सर। कौन नाम आपको बोलने में क्या डर लग रहा है? क्या आदमी भी डर लग का रहा है? नाम नहीं सर, क्योंकि मेरा जान का खतरा है सर, इसे मैं नहीं ले सकता। मतलब सर पूरा डर है सर मेरे को। मतलब ऐसा कोई आदमी सामने में नहीं जिसका नाम लेने छोड़ रहा है? बिल्कुल सर, नहीं नाम नहीं लेंगे सर। बस पंचायत से मुझे ऐसा किया गया है सर। अब पंचायत के अगर ये लोग रहेंगे वो खुद बता देंगे। कौन पंचायत से डर है सर देखिए, कौन अपने ने मेन कौन पंचायत से डर है? देखिए सर, 16 पंचायत से मुझे बहाल कर दिया सर। ये पहले कौन पंचायत से आपको डर है? सर पहला पुट्टी पंचायत है सर, इस्लाहुल मुस्लिमीन, जो भी मेरा कमेटी मुस्लिम कमेटी पुट्टी है सर। ठीक है, एक पूरा दबाव बनाती है सर, आपको देना है तो देना है, अगर नहीं देंगे तो हम गवाही दे देंगे। सर बताइए, पंच में बैठे हुए लोग अगर गवाही देंगे तो पंच कैसे चलेगा सर? ये काम आवाम का था। क्या नाम है आपका? मैरून निशा। कहाँ रहते हैं? तो अब देखना यह है कि इनकी गुहार पर जिला प्रशासन किस तरह सोचता है और किस तरह कार्रवाई करता है। और अब ये देखना है कि हम लोगों का ये समाचार प्रकाशित होने के बाद किस तरह से जिला प्रशासन या पुर्की का जो थाना है किस तरह एक्टिव होती है और इस परिवार को प्रोटेक्शन मिलता है, जो इस परिवार में काफ़ी डरमा असहमा वो नज़र आ रहा है। तो आप हमारे चैनल को लगातार देखते हैं।